हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो है चैप्टर नंबर 7 सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 7 में पॉपुलर रेजिस्टेंस टू बी द ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध, यानी ब्रिटिश के रिगार्डिंग कौन कौन से जन प्रतिरोध हुए उसके विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो है रहेगा हर एक मानने में हर एक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। जो भी बच्चे हैं जिनके सिलेबस में पॉपुलर रेजिस्टेंस टू बी देयर ब्रिटिश रूल है, तो इसका मतलब ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उनके लिए, और साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण ये साबित होगा। ठीक है, और इसमें हम हर एक पहलू पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here a most important chapter arrive here. Popular resistance to be the British rule. There is a most important chapter, and the first point arrive here. The earlier popular resistance movement against the colonial rules. There is a time period here 1750 to 1857. There is a most important period time here. Can you think of reason why this resistance movement are called popular? There is a most important question here. Why there is the resistance movement is called popular? Was it because of the large number of people who participate in them? There is a why there is because of the large number of people who participate in this them, and our was is the because the causing by meet of with. There is a many questions arrive in your mind, but after reading the section you will be able to arrive at the conclusion. There is important. The first point here, cases of popular resistance movement. There is a most important question here and point also. Why do people resist? Why do people resist? They resist when there is a feel that their right are being taken away. That means all resistance movements start against some from exploitations. And British rule was the policy had undermined right, status and economic position of Indian symbolize this exploitation. There is a most important thing of the British ruler. The protest and resistance was mainly offered by their displaced running classes and peasantries and tribals. For example, when a warrant is a hostings and attacked to Banaras and imprisoned King Chet Singh to be fulfilled his unjustified and demand of many an army, the people Banaras is rebelled. In a Madras or a presidency, polygarchs is rebelled, and when the British tried to snatch away their military and land right. Interference in the religious parties was another case of this popular rebellions. There is a most important rebellions here, religious practice. And other than revolt were the anti-Christians, which was due to the social religious reform introduced by the British, which were unacceptable to the people. There's an important point here. The social religious reform introduced by the British, which were unstable to be a people.
In some other rebellions, difference between two religions of the rulers and exploited a class is become an immediate case for the rebellion. There is important religious reasons, and this happened to the Mapila rebellions and Malabar region. And here the Muslim peasantry is a fought against their Hindu landlord and many lender. In the next section, we shall be about the nature of this moment. The next point is the most important arrive here. Nature of popular resistance movement. Nature of popular resistance movement here. Violence and plunder were is the two most popular tools used by the rebels to express their resistance against their purposer. That is the most important, violence and plunder. Lower and exploited class are often attacked their exploiter. There is a Britisher or the Jamidar or the revenant collected officially and wealthy group and the individual. Santhal rebellions say mark-scale involence where account book of many lender and government building were burned and there is exploited punished. In the previous lesson, we are read about there is a land policy of the British. The purpose was extract as much money as possible from the peasant and tribal people. And this caused so much unrest among the peasant and tribal that has started expressing there is a resentment against the British. There is a most important here nature of popular resistance movement. It is important to know that is a popular resistance movement aimed at the restorations of all structures and relations, which has been done away with by the British. And each social group had its own reason to be arise in a voice against their colonial powers. For example, the place of Jamidar and rulers want to be designed there is a land and state. Similarly, the Travers group is a rebel because they did not want to trade and money lender to interference in their lives. यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर आया है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। देखिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो था बहुत से जो है लोकप्रिय जन आंदोलन हुए और ये सुनिश्चित कर दिया 1857 के आसपास ही कि इंग्लैंड की जो है आधे दिन यहाँ पर रहने वाला नहीं है और इंग्लैंड के जो है नीतियों से भारत के लोग जो थे बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे। और ये होता है जब कोई भी शासन जनता के लिए कार्य नहीं करता है, जब अपने ही मकसद में वो लगे रहते हैं तो जनता जो है कोई ना कोई रूप से उसको उखाड़ फेंक देते हैं और इसका इतिहास गवाह रहा है। कहते हैं जब अंग्रेज यानी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत से लोकप्रिय आंदोलन हुए, ये आंदोलन शहरी क्षेत्र में हुई तो हुई भी, साथ में ग्रामीण क्षेत्र आदिवासी जनजाति हर एक क्षेत्र में देखने को मिला और सभी जो थे अंग्रेज़ों की नीतियों से दुखी थे। तो यहाँ पर जो हमारे समक्ष टॉपिक आया है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रारंभिक प्रतिरोध आंदोलन, यानी देखा जाए तो यहाँ समय काल जो है 1750 से लेके 1857 तक, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पीरियड टाइम थी। करीबन जो है 107 वर्ष की जो है समय काल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत से क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं जिसका आंसर हम यहाँ पर जानेंगे। क्या आप किसी ऐसे कारण के संबंध में सोच सकते हैं जिसकी वजह से इस विद्रोह आंदोलन को लोकप्रिय कहा जाता है? आखिर इसको लोकप्रिय आंदोलन के नाम ही क्यों दिया गया? क्या सचमुच इस आंदोलन ने अंग्रेज़ों की नींव को हिला दी? तो ये बहुत से प्रश्न हैं जो यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या इसका कारण उन लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने इनमें भाग लिया था, अथवा यह कि आंदोलन को मिली अपार सफलता? और इस खंड को पढ़ने के बाद आप किसी निर्णय तक पहुंचने योग्य होंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा कि आखिर जो ये पॉपुलर आंदोलन जिसे लोकप्रिय जन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, आखिर क्या इस आंदोलन की हमें अपार सफलता मिली? क्या हम इस आंदोलन के बाद आज़ाद हो गए? तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और इसका हम आंसर यहाँ पर तलाशने की बखूबी कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहले पॉइंट के अंतर्गत
कि पहले पॉइंट में किस बात की तरफ जो है इशारा किया गया है। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, जन विद्रोह और प्रतिरोध के कारण। आखिर जन विद्रोह के कारण क्या थे? देखिए, जन विद्रोह का कभी भी कोई आंदोलन का कारण जो बनता है सरकार की गलत नीतियाँ या सरकार का जो है लोगों को परेशान करना, ये सबसे बड़ा फैक्टर बनता है कोई भी जन विद्रोह का। और ये पुराने समय में होता था और ये आज भी होता ही रहता है। आपने आए दिन देखते ही होंगे कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे आंदोलन चलाए जाते हैं सरकार के विरोध, और कभी कभी सरकार को जो है मानना पड़ भी जाता है, क्योंकि ये सारे कार्य आंदोलन का ही एक रूप होता है। जन विद्रोह एवं प्रतिरोध के कारण क्या होते हैं? कहते हैं लोग विरोधी क्यों करते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि आखिर लोग विरोध क्यों करते हैं? क्या लोगों को खाना नहीं मिलती है? क्या लोग ऐसे ही लगे रहते हैं? देखिए दोस्तों, कारण दो बनता है यहाँ पर। एक तो लोग स्वयं ही दुखी हो जाते हैं और तब जो है आंदोलन के जो है बिगुल फूंक देते हैं, और एक आंदोलन तब की जाती है जब बड़े बड़े नेताओं लोगों के जो है अपनी मकसद पूरा करने के लिए वो जनता का सहारा लेते हैं और जनता से आंदोलन करवाते हैं। वो सिर्फ हेड बन जाते हैं और बाद में इसका फ़ायदा जो है वो इलेक्शन में उठाते हैं। और एक आंदोलन जो होता है सचमुच देश के लिए होता है, वो एक जो है भ्रष्टाचार के लिए होता है, वो देश के भलाई के लिए होता है, जिसमें हर एक व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसीलिए लोग जो होते हैं सरकार की नीतियों से त्राही होके जो है विद्रोह आंदोलन का जो है रूप धारण करता है। वो तभी विरोध कहते हैं जब उन्हें अनुभव होता है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उनके साथ जो है गलत किया जा रहा है, तब वो जो है आंदोलन का सहारा लेता है। आपने देखा भी होगा जब घर में दो बच्चे होते हैं और माता जो है माता पिता से भी एक बच्चों को ही प्यार करते हैं, एक ही बच्चों को ला के सामान देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो दूसरा बच्चा जो है कोई ना कोई रूप में आंदोलन करता है, चाहे वो रो के करे चाहे जैसे मर्जी करे। तो वैसा ही प्रशासन में होता है। जब आपकी बातें सही से नहीं रखी जाती है, आपके लिए सही रूल रेगुलेशन नहीं बनाए जाते हैं, तब जाके आप बहुत त्राही हो जाते हो, आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये आंदोलन का रूप धारण कर लेता है और इसका तरबत्ती यही हुआ कि सभी प्रतिरोध आंदोलन किसी न किसी प्रकार के शोषण के विरुद्ध ही आरंभ हुई है। सदैव कोई भी आंदोलन होती है तो यो शोषण के विरुद्ध होता है। जब कोई राजनीतिक नेता या कोई भी व्यक्ति किसी का शोषण करता है तो वो उस विद्रोह का जो है कारण बनता है। अंग्रेजी शासन जिनकी नीतियों ने भारतीयों के अधिकारों, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को जो है अवमानना की, वे सभी शोषण का प्रतीक थी। यानी अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों के साथ उनके अधिकार, उनके प्रतिष्ठा, उनकी आर्थिक स्थिति का जो है बहुत ही तरह से शोषण किया, जिनके कारण से जो भारत के लोगों ने, भारतवासियों ने जन आंदोलन की बिगुल जो है यहाँ पर बजाई। विद्रोह और प्रतिरोध। देखिए, विद्रोह और प्रतिरोध यानी दोनों ही मुख्यतः अपदस्थ शासक वर्गों और किसानों और जनजातियों द्वारा किया गया था। देखिए, विद्रोह और प्रतिरोध ये सदैव शासक वर्गों, किसानों और जनजातियों द्वारा किया जाता था। उदाहरणतः जब वैरन हेस्टिंग्स ने बनारस पर आक्रमण किया और धन और सेना की अपनी अन्यायपूर्ण मांग पूरा करने के लिए राजा चेत सिंह को कारागार में डाला, तो बनारस के लोगों ने विरोध कर दिया, क्योंकि कहते हैं जहाँ जिसके साथ जनता है उसको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए, जब चेत सिंह को अंग्रेज़ों ने जो है न्यायपूर्ण मांग के कारण उसको जेल में डाला, तो वहाँ की जनता जो है विरोध के रूप में खड़ा हो गई, जो कि एक जग कल्याण के रूप में था। मद्रास प्रेसिडेंसी में जब अंग्रेज़ों ने सामंतों यानी पलिंगरम के सैनिकों और भू अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया, यानी भू अधिकार छीनने का प्रयास किया, तो उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप इन लोकप्रिय प्रतिरोध का एक और कारण था। कहते हैं अंग्रेज़ों का जो ये क्रांति का जो सामना करना पड़ा 1857 की, उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण था उनके धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप। कहते हैं यहाँ पर बेशक हमारे लिए, आप लोगों के लिए कुप्रथाएँ थी, लेकिन समाज के लोग जो थे उस समय ये गलत मानते थे कि हमारी पुराने समय से चलती आ रही परंपरा है, इसको अंग्रेज़ जो है तोड़ रहे हैं।
और ये विद्रोह का सबसे बड़ा कारण बना। चाहे वो सती प्रथा में उन्होंने रुकावट डाली हो, बाल विवाह में रुकावट डाली हो, या क्रिश्चियन मिशनरी अपनाने की बात कही गई हो, तो ये सब जो था मुख्य कारण था। और यह बगावतों का प्राय ईसाई विरोधी भी होती थी, कभी कोई ईसाई विरोधी होती थी। और इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक धार्मिक सुधार। यानी देखा जाए तो अंग्रेजों ने हमारे भलाई के लिए कार्य किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इस भलाई को बुराई में लिया और उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन किया। कहते हैं देखा जाए तो ये कहीं कहीं हद तक दोनों जो तरफ से जो है भारत के लोगों को ही फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा इसलिए हुआ कि अंग्रेज़ों ने कुप्रथाओं पर रोक लगाई, तो चलिए भारत के लोगों के लिए भलाई हुई। और अंग्रेज़ जो भारत में शोषण कर रहे थे उनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन किया, चाहे आंदोलन किसी भी रूप में हो। कहते होना तो अच्छे कार्य के लिए था, और इससे भारत अंग्रेज़ों भी को भी समझ में आ गया कि शायद उनकी अब नींव यहाँ पर अधिक दिन टिक नहीं सकती। कहते हैं अंग्रेज द्वारा आरंभ किए गए समाज सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लोगों ने स्वीकार नहीं किया उनके द्वारा किया गया कोई भी जो है धार्मिक सुधार, जिसके विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन व्यक्तियों ने जो है समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन यहाँ पर उनके सामाजिक सुधार अंग्रेजों के लिए जो है कांटे के रूप में साबित हुआ, यानी गले की हड्डी बन गई। कुछ अन्य विद्रोह में शासक और शोषित वर्गों के धर्म में विभिन्नता के प्रतिरोध का तत्कालीन कारण बनी, यानी धर्मों में विभिन्नता होने का सबसे बड़ा कारण बना। कहते मलाबार क्षेत्र में मलेपियल विरोध में ऐसा ही हुआ था, जहां पर मुसलमान किसानों ने हिंदू जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध लड़ाई की थी। अगले खंड में हम इस आंदोलन की प्रकृति के संबंध में पढ़ेंगे और जानेंगे हर एक इसके पहलू के। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जन विद्रोह एवं प्रतिरोध की प्रकृति। कहते अपना विरोध प्रकट करने के लिए विद्रोहियों द्वारा दमनकारियों के प्रतिरोध में हिंसा और लूटपाट जैसे हथियारों का प्रयोग किया जाता था उस समय। यानी उस समय विद्रोह के रूप में प्रतिरोध करने के लिए दमनकारी नीतियों के अंतर्गत हिंसा और लूटमार जैसी हथियारों का प्रयोग किया जाता था। और कहते हैं अंग्रेज़ों को जो है लूटपाट करते थे, जैसे अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना चाहते थे। आपने ककैड़ी जो है लूट तो सुनी होगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर भगत सिंह की कोई भी स्टोरी आप सुनोगे तो इसमें ककैड़ी जो घटना थी वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जहाँ पर अंग्रेज़ों की खजाना को लूटा गया था। कहते हैं उस समय भारत में दो ही तरह से जो है आंदोलन को रूप दिया जाता था। एक तो हिंसा के अंतर्गत, यानी वो मार काट करने में भरोसा रखते थे, और दूसरा जो था उनके खजाना लूट के उनको कमज़ोर करने के लिए इंडियन लोग तैयार थे। कहते निम्न और शोषित वर्ग प्राय अपने शोषकों पर आक्रमण करते थे, यानी निम्न और शोषित वर्ग जो शोषण करते थे उन पे वो वार करते थे, और यह शोषक थे अंग्रेज या जमींदार। कहते हैं अंग्रेज और जमींदार दोनों का नीति एक ही था, लगान एकत्र करना। यानी लगान एकत्र करने के लिए वो जो थे आम व्यक्तियों को, किसानों को बहुत ही शोषण करते थे। कहते हैं लगान एकत्र करने वाले अधिकार धनी व्यक्ति के समूह और शक्तियों का बहुत सदैव प्रयोग करते थे। और संभवतः विद्रोह में बहुत बड़े स्तर पर जो हिंसा देखने में आई, जहाँ खुद खोरों को वही बात खाते और सरकारी वाहनों को जला दिया गया और शोषकों को दंड भी दिया गया। आपने कई घटना देखा होगा जहाँ पर जो है उनके सारे बही खाते को जला दिया जाता था, वो आम व्यक्तियों के द्वारा, क्योंकि वही बही खाता में उनके सारे रिकॉर्ड जो होती थी फर्जी होती थी, क्योंकि वो 1 रुपये का सामान देते थे और उसको जो धीरे धीरे इंटरेस्ट लगा के जो है लाखों में कन्वर्ट कर देते थे, जो आम गरीबों के लिए असहनीय था। इसलिए उनका गुस्सा जो था आम लोगों का विद्रोह उन कहते जमींदारों के ऊपर और अंग्रेजों के ऊपर सदैव ही पड़ती रहती थी। पिछले पार्ट में हमने अंग्रेजों की भूमि संबंधी नीतियों के संबंध में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देखिए, उसमें हमने अंग्रेजों की भूमि संबंधी नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और जाना था। और इसका उद्देश्य था किसानों और जनजाति लोगों में यथासंभव अधिक से अधिक धन निकलवाना। यानी अंग्रेजों का मेन मकसद था कि जितना हो सके इनका जो है इंडियन लोगों से धन निकलवाना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उस समय देखा जाए तो सुपीरियर बनने की होड़ लगी हुई थी हर देशों में। और आपको पता है कि अंग्रेज ही एक स्टार्टिंग जो है इन्होंने आधुनिकरण के किया था, और उसके बाद आधुनिकरण हर एक देश में फैल गया। तो उस समय एक दौड़ सी लग गई, एक होड़ लग गई अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए। तो इसके लिए वो जो थे
भूमि संबंधी नीतियाँ बनाई, किसानों का जनजातियों का तथा संभव अधिक से अधिक धन निकलवाया, और उसने किसानों और जनजातियों में इतना असंतोष भर दिया कि उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपना क्रोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कहते हैं अगर कोई भी अगर आप कहते हैं रबड़ को खींचते हो, जितना खींचोगे वो ब्लास्ट हो जाता है, टूट जाता है। गुब्बारे कहते हैं उतना ही फूलता है जितना फुलाना चाहिए। यानी अंग्रेज़ों ने इन आम लोगों के साथ बहुत ही दयनीय और बहुत बुरा व्यवहार किया, जिनके कारण जो है उनके अंदर क्रोध जो है फूट पड़ी, और ये सब जो असंतोष के कारण बना किसानों और जनजातियों का, वो आंदोलन का रूप धारण कर लिया। और यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस लोकप्रिय विद्रोह आंदोलन का उद्देश्य था पुरानी संरचना और संबंधों का पुनरुत्थान करना, जिन्हें अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको अंग्रेज़ों ने अपने लाभ के लिए नष्ट कर दिया। तो इंडियन लोग ये चाहते थे कि वो चीज़ें जो नष्ट की गई है उनका पुण्य उत्थान हो, दोबारा से जो है उसका निर्माण हो। प्रत्येक सामाजिक वर्ग के पास औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध आवाज़ उठाने के अपने निजी कारण थे, सबके अपने अपने कारण थे। 1857 क्रांति कई कारणों से हुई। कहीं कहते कारतूस चलाने के कारण हुई, तो कहीं जमींदारों के कारण हुई, तो कहीं कहते हैं अपने राज्य वंश को चलाने के लिए हुआ, तो कहीं अपने अधिकार के लिए हुआ। तो कहते हैं ये युद्ध कई क्षेत्रों में लड़ी गई, कई कारणों से लड़ी गई। उदाहरण, पदमुक्त जमींदार और शासक अपनी जमीन और संपदा पुण्य प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए जो है जनजाति लोगों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो कहते हैं विद्रोह का कारण अपनी निजी भी हो सकती है और देश के लिए भी हो सकती है, लेकिन उस समय 1857 के आसपास जो क्रांति हुई वो कई कारणों से हुई, और इसके बहुत से यथार्थ मतलब्य थे। और ये क्रांति जो थी बेशक सफल नहीं हो पाई, लेकिन अंग्रेज़ों को जो है सोच में डाल दी कि भारत में उनका कदम अधिक दिन तक अब नहीं रह सकता, क्योंकि भारत के लोगों ने समझ लिया है कि इस आंदोलन जैसे महान प्रहार से अंग्रेज जैसे को यहाँ से भगाया जा सकता है। और यही चल के आगे आंदोलन बहुत से हुए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को जो है भारत को छोड़ना पड़ा। तो आंदोलन जो होती है कई मायने में महत्वपूर्ण होती है, और आंदोलन के अंतर्गत हम कहीं तक भी पहुंच सकते हैं और एक जग कल्याण के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे तिरपान सेंटर हमेशा आपको कहता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा उतने उन बच्चों तक पहुँचेगा। और कहते हैं जब बच्चे समझदार होंगे तो देश का भविष्य समझदार बन जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि आपको पता है इन बच्चों पे ही देश का भविष्य टिका हुआ है। और हमारे देश के बच्चे अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मानसिक तौर से जो मजबूत नहीं होंगी, और उनको समझ नहीं होगी इतिहास की और नहीं समझ होगी आज के कल की, तो शायद आने वाला समय में उनका भी शोषण करने के लिए बहुत से लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको समझदार बनना है और दूसरों को भी बनाना है, और इसके लिए एक ही कार्य है, इस वीडियो को शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि इस विचारों से वो अवगत होंगे, समझेंगे, एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, और प्लस उनका जो होगा मानसिक विकास होगा, पूरी तरह से विकास होगा, जो कि देश के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में आपको वीडियो प्राप्त नहीं होगा। अगर आप मोबाइल में सब्सक्राइब करके चैनल को सेव कर लेते हो तो आपको जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर सारे सिलेबस आपको मिलेगा। 8th क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए चैप्टर जो होगा चैप्टर वाइज होगा, क्लास वाइज होगा, सिलेबस वाइज होगा। तो बहुत कुछ त्रिपाण स्टडी सेंटर में है, इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। जो रेड आपको सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए और त्रिपाण स्टडी सेंटर के आज जुड़िए।